बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 11th एपिसोड है एसएल हंटिंग सीरीज का। तो 2023 अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और इस साल में आपने सब कुछ सीख लिया है ट्रेडिंग के बारे में। हो सकता है वो इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, ओआई डिकोडिंग हो, कैंडल स्टिक हो, तो आपको सब कुछ पता है। स्टिल आप लोग लॉस में हो, तो इसके पीछे का अगर आपको रीजन जानना है तो आपको इस एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। ऐसे समझो कि आप लोग कार सीखने गए तो आपने स्टेयरिंग के बारे में सब कुछ समझ लिया, जो कार का स्टेयरिंग होता है ना उसके बारे में सब कुछ समझ लिया कि अगर आपको लेफ्ट से जाना है तो कार के जो स्टेयरिंग है उसको लेफ्ट साइड टर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग लेफ्ट साइड जा सकते हो। अगर आपको राइट साइड जाना है तो स्टेयरिंग को राइट साइड टर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग राइट साइड जा सकते हो। लेकिन आपने अगर क्लच और ब्रेक के बारे में नहीं सीखा ना तो आपका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको इस ब्रेक और क्लच के बारे में सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आपने ट्रेंड को समझ लिया या फिर इंडिकेटर को समझ लिया आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको रियलिटी पता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको चार्ट ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा भाई लोग। और बहुत से लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर और वीडियोस बनाओ, तो आपके डिमांड के ऊपर ही इस वीडियो को मैं आप बना रहा हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चार्ट ट्रेडिंग ही ऐसा एक जरिया है, आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि चार्ट को मार्केट कब भागने वाला है, कब नहीं भागने वाला, कब बायर्स को ट्रैप करने वाला है, कब सेलर्स को ट्रैप करने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल में चार्ट ट्रेडिंग सीखने वाले हैं और उसी के साथ मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस गोल्डन पॉइंट को समझ लिया ना भाई तो आप लोग चार्ट ट्रेडिंग को इजीली समझ सकते हो। तो गोल्डन पॉइंट में वीडियो के एंड में बताऊंगा। एसएल हंटिंग में और प्राइस एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या समझो इसको। हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ना, नीचे जाएंगे। अब देखो एसएल हंटिंग और प्राइस एक्शन में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्राइस एक्शन क्या होता है मुझे बताओ। प्राइस एक्शन मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है, कॉल बाय करूंगा। और एसएल हंटिंग क्या कहता है ना, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे मैं पुट साइड एंट्री बनाऊंगा क्योंकि बायर्स के एसएल मिल जाएंगे। अगर अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो प्रोबेबिलिटी स्टिल है कि आप लोग लॉस में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एसएल हंटिंग पता है ना तब आपको पता होता है कि कब आपको अगर मार्केट अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, बुलिश है मार्केट, स्टिल आप लोग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बाय नहीं करोगे। अगर आपको एसएल हंटिंग पता है तो। जिनको एसएल हंटिंग नहीं पता उनको अगर दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत यहाँ पे बाय करेंगे कि उनको मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है तो उनका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। लेकिन जिनको एसएल हंटिंग पता है ना वो लोग क्या करेंगे कि एक बार वेट करेंगे। अगर उनको दिख रहा है कि मार्केट भाग रहा है, मार्केट बुलिश है, लेकिन स्टिल वो लोग वेट करेंगे कि एक बार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, बायर्स को मार्केट एक बार निकाले, ये वाले जो ब्रेकआउट होने के बाद जो बायर्स आएंगे ना उनको मार्केट एक बार निकाले, फिर जाके यही कहीं पर वो लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे क्योंकि उनको पता है कि एक बार मार्केट बायर्स को निकालेगा उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है तो वो लोग फिर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे क्योंकि उनको एसएल हंटिंग पता है, उनको चार्ट ट्रेडिंग पता है। तो अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग को समझना है ना भाई तो अभी स्टेप बाय स्टेप में गाइड करने वाला हूँ और वीडियो इन डिटेल में मैं आपको जो भी होगा ना भाई रियलिटी बताऊंगा। कोई मैं आपको 100% प्रॉफिट होगा ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, जो होगा ना वो रियलिटी, जो मैंने पेड कोर्सेस में सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और उसी के साथ मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। तो हम लोग आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और आप समझो कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे होती है। अब देखो यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं पता ना भाई तो पहले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको बस ये दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, आपको इतना ही समझ में आएगा। और हो सकता है कि अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग यहाँ पे समझ में आ रही है तो आपको हो सकता है कि आप जब लाइव मार्केट में बैठ जाओ ना तो आप ब्लैंक हो जाओगे, पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। और जब ऑफलाइन मार्केट में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये धीरे धीरे करके आपको ना ग्रो होते चले जाओगे और धीरे धीरे करके आप लोग सब कुछ समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना आप लोग परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत ऐसे समझाऊंगा नहीं भाई आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट क्यों नीचे आया ना इसको थोड़ा सा समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ऐसा समझो कि आप ऑपरेटर हो, ठीक है, ऑपरेटर हो और यहाँ पे कहीं पे पीएसवाई लेवल है, अवेलेबल है। तो पीएसवाई लेवल अवेलेबल है लेकिन बहुत ऊपर है। अब ऐसा ही समझो कि आप ये ऑपरेटर हो आपका। अब ऐसा एग्जांपल समझो कि आपका नाम है आयुष, ठीक है, एग्जांपल में बता रहा हूँ। और ऊपर सेलर है और नीचे बायर है, ठीक है। अगर आपको सेलर्स के एसएल खाने हैं तो आपको 100 रुपीज लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग सेलर्स का एसएल खा सकते हो। और अगर आपको बायर्स के एसएल लगा खाने हैं तो आपको 10 रुपये लगाने पड़ेंगे। मतलब आयुष भाई को अगर 10 रुपये वो लोग लगाएंगे तो वो लोग इजीली बायर्स के एसएल खा सकते हैं। और अगर उनको 100 सेलर्स के एसएल खाने हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज लगाने पड़ेंगे, तब जाके लोग मतलब आयुष भाई सेलर्स के एसएल को टारगेट कर सकते हैं। तो आयुष भाई क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो 100 रुपीज नहीं लगाऊंगा, 100 रुपीज बहुत ज्यादा हो जाएगा सेलर्स को एसएल खाने के लिए। मैं क्या करता हूँ ना 10 रुपये लगाऊंगा, फिर बायर्स के एसएल इनको टारगेट करूंगा और ये जो पैसा आएगा ना इस पैसे को एग्जीक्यूट करके फिर मैं यहाँ पे सेलर्स के एसएल खाने के लिए जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में उनका स्टेप क्या हो सकता है कि वो लोग बायर्स को टारगेट करेंगे क्योंकि पैसा वहाँ पे कम लगाना पड़ रहा है। वैसे ही समझो कि यहाँ पे आयुष भाई क्या करेंगे ना, इसको चार्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब ध्यान से देखो,
अब आयुष भाई को समझ में आ गया कि ऊपर वाले जो सेलर्स है ना वो डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब पैसा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 100 रुपीज़ लगाना पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, ये वाले जो बायर्स है ना, यहाँ पे जिन लोगों के एसएल होंगे इस ये वाले जोन में, तो ये वाले यहाँ पे जो बायर्स के एसएल होंगे, अब ये देखो बायर्स के एसएल भी होंगे, सेल्स के एसएल भी होंगे, लेकिन हम लोग बायर्स के एसएल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयुष भाई क्या करेंगे कि डेलो का ब्रेकडाउन करेंगे। डेलो का ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे बायर्स लोग होंगे। अब जब यहाँ पे डेलो का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो बहुत से लोगों का एसएल यहाँ पे हिट होगा। अब जब एसएल हिट होगा तो वो बायर्स लोग होंगे, वो क्या करेंगे, निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएंगे मार्केट में, बताओ मुझे, सेलर्स आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। और जब मार्केट में सेलर्स आएंगे तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मुझे बताओ, ऊपर की साइड अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी ऊपर की साइड अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। अगर इंट्राडे पोजीशन, अगर इंट्राडे में पोजीशन बना रहे हो तो 2-3 दिन का देखो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में जो भी ट्रेंड चल रहा है ना उसको भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। तो उनको क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बायर्स है ना, ये वाले ऊपर वाले जो सेलर्स है, सॉरी, उनको मैं टारगेट नहीं कर सकता। और नीचे वाले जो बायर्स है ना, एक बार मैं थोड़ा सा चार्ट को फिर से बड़ा करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाले जो बायर्स होंगे, यहाँ कहीं पे किसी ने बाय किया होगा ना, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो उनको भी टारगेट नहीं किया जा सकता। और बहुत ऊपर जो सेलर्स है ना उनको भी टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत पैसे लगेंगे। तो वो लोग दिमाग क्या लगाएंगे ना कि यहाँ पे डेलो का ब्रेकडाउन होने दो, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायर्स का एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ गया आपको कि जब डेलो का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे बहुत से लोग जिन्होंने बाय किया होगा ना, वो लोग निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप मार्केट नीचे जाने वाला है। तो बायर्स लोग निकल गए और सेलर लोगों की यहाँ पे एंट्री हो गई। और जब सेलर लोगों की एंट्री हो गई तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो गए मुझे बताओ, ऊपर की साइड एसएल उनके अवेलेबल हो गए। तो अब देखो कि मार्केट क्या करेगा ना, इनको टारगेट करने के लिए फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेलर्स की एसएल आप अवेलेबल है। ऑपरेटर के पास दो रास्ते हैं, एक तो मार्केट को ऊपर अगर उनको मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि खुद का पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाए, या फिर जो हमारे जैसे रिटेलर्स है ना, उनका जो पैसा है ना लगा हुआ मार्केट में, उनका ऐसे हिट करता हुआ है मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो वो लोग क्या करेंगे, हमारा ही पैसा लेंगे, वैसे ही करेंगे, खुद का पैसा थोड़ी लगाएंगे, हमारा ही पैसा उनके जेब में चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जब डेलो का ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट ने ऊपर चला गया, क्योंकि सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो गए। और उसका अपोजिट यहाँ पे देखो, डे हाई का ब्रेकआउट हो गया। कभी कभी आप लोग देखोगे कि डे हाई का ब्रेकआउट होगा और मार्केट तुरंत भागेगा, मतलब डे हाई का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रिटेस्ट लेके फिर भागेगा ऊपर। अब इस कंडीशन में क्या है ना कि पीएसवाई लेवल जो है ना, पीएसवाई लेवल उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पीएसवाई लेवल का डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर समझो कि यहाँ पे देखो, समझो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इतना समझ गए आप लोग कि यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप लोग। मैं थोड़ा सा क्या करूंगा ना, इस यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ताकि ना आपको सब कुछ समझ में आए इजीली, ताकि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो ना भाई तो मैं भी अपना 100% ही दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर से आता है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। अब देखो जब ब्रेकआउट मिलता है तब क्या होगा मुझे बताओ, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे बायर्स आएंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, फिर उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो जो सेलर है ना ऊपर, जो पीएसवाई लेवल है, जैसे मैंने आपको दिखाया, फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जो सेलर्स है ना वहाँ पे देखो, जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो बहुत दूर है, उनको टारगेट भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ध्यान से समझो कि यहाँ पे अगर सोचो, यहाँ पे ऑपरेटर के पास दो रास्ते, एक तो जो पीएसवाई लेवल के पास में जो सेलर्स है उनको एसएल हिट करे तो उनको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बायर्स है ना, उनको अगर उनका एसएल अगर हिट करना है ना तो बहुत पैसा कम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट और भी ज्यादा फॉल कर सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस कम है ना उनको टारगेट करने का ट्राई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ना, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करेंगे, फिर उनके एसएल फिर से नीचे अवेलेबल हो गए, तब जाके मार्केट उनके एसएल खाने के लिए नीचे आता है। क्योंकि सबको यही सिखाया गया है कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, फिर यहाँ पे बाय करना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो, फिर यहाँ पे सेल करना। लेकिन मार्केट को पता है, ऑपरेटर को पता है। तो यहाँ पे समझो, चार्ट ट्रेडिंग को समझो, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो समझ जा कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है, क्योंकि मार्केट को ऊपर नहीं जाना। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, मतलब समझो अगर मार्केट को यहाँ से लेके ऊपर यहाँ तक ट्रैवल करना है ना, तो मार्केट स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर उसको ऊपर नहीं जाना तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा और फिर नीचे चला आएगा। तो ये वैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समझ जा मार्केट को ऊपर नहीं जाना, मार्केट नीचे चला जाएगा। और अगर यहाँ पे रिटेस्ट लेकर तुरंत यहाँ से भागना स्टार्ट कर रहे हैं तो समझ जाओ कि मार्केट यहाँ अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अगर पीएस वाले लेवल मान लो कि यहाँ कहीं पर है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत पास में,
तो क्या करता है ना मार्केट, कभी कभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर PSY लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है तो पुट साइड एंट्री बना दो। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद नीचे बार्स को ट्रैप करके फिर ऊपर जा रहे हैं, तब यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बना सकते हो। तो वो डिपेंड करता है चार्ट कैसा बन रहा है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं आपको गोल्डन पॉइंट भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ना, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे भी इस चार्ट में साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट ने टारगेट नहीं किया था, यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ कुछ कंडीशंस। यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये जो 41,000 साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है ना, इसका यहाँ पे इस मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो फिर से यहाँ पे बार्स के ऐसे ही नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, उसको भी ब्रेकआउट किया है क्या। अगर उसको ब्रेकआउट किया तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा दूं। यहाँ पे देखो, ये वाला क्या था मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस था, समझ रहे हो, ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अब जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे फिर से बाय करने का ट्राई करेंगे और उनके सेल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मुझे बताओ, नीचे अवेलेबल होंगे। अब यहाँ से देखो मार्केट कब रिवर्स करता नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि आप फिर से बोलोगे भाई यहाँ पे तो आपने कहा था कि एसएल हंटिंग में क्या होता है कि जब सेलर्स के एसएल क्रिएट हो जाएंगे, मतलब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब जाके मार्केट इनके एसएल टारगेट करने के लिए फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया, तो डे लो से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्यों चला गया, तो यहाँ पे समझो अगर मार्केट के पास में एसएल ऊपर अवेलेबल है ना, तो डे लो से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। और उसका अपोजिट, अगर रेजिस्टेंस, अगर नीचे बार्स के सेल मिल रहा है तो रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे डे लो था, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए एग्जैक्टली मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है, डे लो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, डे लो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, डे लो है ना, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे क्या है, डे लो है। अब जब डे लो से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डे लो से मार्केट तुरंत यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर गया, तो इसको समझो, थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट को समझो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ ना। पहले यहाँ पे दो पॉइंट्स हुए, पहला तो एक तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया, ये 20,000 का जो 20,959 का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर क्या है मुझे बताओ, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में चार्ट पैटर्न के बारे में पता है ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, मुझे बताना कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न है, मुझे आप कमेंट में बताना कि कौन सा चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अब ये जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला है प्लस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला है ना, तब जाके यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है प्लस चार्ट पैटर्न, नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, प्लस यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। तो जब वैसा कंडीशन बन रही है ना, ऐसी कंडीशन अगर बन रही है, तो उस कंडीशन में ऊपर एसएल अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे, तब जाके मार्केट उनके एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है। और ऐसा समझो कि यहाँ पे ना, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ऊपर ऐसा समझो कि यहाँ पे मार्केट आता है, और ऐसा ही मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा चार्ट नहीं बना हुआ है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बता दो। अब ऐसा समझो कि यहाँ पे मार्केट आता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे डे लो का सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। डे लो का सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, तब जाके मार्केट के ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है ना, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स के एसएल क्रिएट किए हैं, लेकिन ये वाला जो चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे सेलर्स के एसएल अवेलेबल है। इस कंडीशन में क्या है ना कि मार्केट में यहाँ पे कहीं सेलर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ने सेलर्स के एसएल क्रिएट किए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, चार्ट पैटर्न में अच्छा चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, और प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, तब जाके मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो समझो कि कब मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और कब उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। तो अभी मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना भाई लोग। और अगर आपका कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, और जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, डिस्क्रिप्शन में आपका जो क्वेश्चन होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछना, मैं आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि मैं आपको गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूँ। गोल्डन पॉइंट क्या है ना, अगर मार्केट बहुत गैप अप, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में, तो उस कंडीशन में आपको जो क्लोजिंग प्राइस के पास में बायर्स होंगे या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो दिख रहा है ना, उनको टारगेट नहीं करना होता, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करूंगा ना, इसको बड़ा करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नहीं, इसको ध्यान से देखो। आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है ना कि एक तो आप लोग
कॉल साइड चले जाओ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जब डे लो का वेट करते हैं कि डे लो का सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए फिर गैप फिलिंग का ट्रेड करे, तो मार्केट ऐसा नहीं करता। तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है। तो आपको ट्रेड कैसे करना होता है, एक तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो मार्केट जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तब जाके आप लोग कॉल साइड एंट्री बना सकते हो। अगर आपको पुट साइड एंट्री बनानी है, थोड़ा सा ट्रेड के अगेंस्ट जाना है, तो आपको वेट करना होता है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो 221,180 का रेजिस्टेंस था यहाँ कहीं पे। तो इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट मिलता है, तब जाके आप लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको थोड़े से पॉइंट लेके एग्जिट करना होता है। थोड़े से पॉइंट मतलब क्या है, जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, जब उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट बन गया, तो इस सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन मिल गया ना, तब जाके आपको तुरंत एग्जिट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर भी जा सकता है। तो यही गोल्डन पॉइंट था कि अगर मार्केट गैप अप बड़ा ओपन होता है, प्लस यहाँ पे प्रीवियस जो अप ट्रेंड, अगर प्रीवियस दिन में अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको उसी साइड में ट्रेड करना है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। और उसके अगर अगेंस्ट में जा रहे हो तो छोटे पॉइंट्स लेके एग्जिट करना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक्स का एम करेंगे भाई लोग। एक बार बस 100 लाइक्स का एम करो, और जो भी आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना भाई, और आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड करूँ, जो लर्निंग होगी वो आपके पास पहुंचे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आपको फिबोनाची के बारे में थोड़ा सा एडवांस सीखना है कि कब मार्केट फिबोनाची को रिस्पेक्ट करता है, कब नहीं करता, तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके फिबोनाची के बारे में सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।